नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर गुजरात के सूरत से आ रही है। सूरत में एक पैकेजिंग यूनिट में आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई। हुआ ये कि इन मजदूरों ने जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। बेहद ही दुखद ये रहा, दुर्भाग्यपूर्ण कि उसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। पैकेजिंग यूनिट थी जिसमें ये आग लगी। ये बड़ा हादसा और जान बचाने की जद्दोजहद करते इन मजदूरों में से 5 मजदूरों ने 5वीं मंजिल से जो है देखिए छलांग लगा दी। 2 की मौत हो गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें आप देख सकते हैं। ये पैकेजिंग यूनिट है जहां पर आग लगी। विधानमंडल का विशेष सत्र है। आज एक दिन के लिए बुलाया गया है। विशेष सत्र आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस सत्र को बुलाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पहलुओं पर इस सत्र में चर्चा होगी। तो आप जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम तरह के कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में भी हो रहे हैं और उसी के तहत ये विशेष सत्र, हालांकि उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वोटिंग खास तौर से। लेकिन इस विशेष सत्र को 6 घंटे का ये पूरा सत्र है जिसमें माना जा रहा है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत इतिहास और आज़ादी से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा हो सकती है कुछ समय के लिए। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण है, यूं तो 6 घंटे का ये सत्र है, वो कौन सी बातें होंगी जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव की तर्ज पर जो 75वीं वर्षगांठ है देश की आज़ादी की, उसको पूरा देश मना रहा है। लेकिन इसी को देखते हुए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव, जिसको लेकर सभी दलों की ओर से जो प्रयास है वो ये है कि एकजुटता दिखाई जाए। साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरीके से प्रत्याशी उतार दिया गया मैदान में, तो पहले जो ये चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा था, अब इस बीच में दिलचस्प मुकाबला भी होगा, देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले देख सकते हैं आप कि बीजेपी की ओर से विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो डिप्टी सीएम है, पार्टी के बड़े मंत्री, साथ ही साथ सभी विधायकों को यहां पर एकजुट रहने के लिए, इकट्ठे होने के लिए कहा गया है। नितिन अग्रवाल जो कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो भी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस बैठक के जरिए स्ट्रैटेजी ये होगी तय करने की कि किस तरीके से पार्टी चुनाव में जा रही है और इसी विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के जरिए 2022 के चुनाव में कैसे संदेश दिया जाए, इसको भी लेकर के अगर माना जाए तो नितिन अग्रवाल जो कि दिखाई दे रहे होंगे आपको तस्वीरों में। नितिन अग्रवाल जी, आज आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। 2022 के चुनाव से पहले आपके लिए असल परीक्षा है, क्या कहेंगे आज? देखिए, संवैधानिक पद है और माननीय नेता सदन ने, आपने जैसे देखा है कल नॉमिनेशन में आके उन्होंने इस पद का सम्मान किया और वो वैसे भी पदों का सम्मान करते हैं, परंपराओं का सम्मान करते हैं। और माननीय नेता सदन और विपक्ष के तमाम हमारे लोग, विधायकगण मेरे साथ में मेरा समर्थन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं और मैं सभी से आज अपने इस चुनाव में सभी से समर्थन मांगता हूँ। आपके उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर ही समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी से विधायक है वो आपने कैसे प्रत्याशी बना लिया। दूसरा बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग की बात भी कह रही है, कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में है, हमारे पक्ष में वोट डालेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की चिंता न करें, समाजवादी पार्टी पहले अपने विधायकों की चिंता करें। आपका रुख क्या होगा, क्योंकि लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो क्या दिक्कत होगी आपको? समाजवादी पार्टी के विधायक खुद ही मेरा समर्थन कर रहे हैं। आने वाले समय में भी आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उनके कितने विधायक हमारे समर्थन में हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नितिन अग्रवाल जो कि बीजेपी की ओर से विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं, अब वो साफ तौर पे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संख्या बल की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इसको दिलचस्प बना दिया गया है। आज सह उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव है और बीजेपी की ओर से प्रयास ये किया गया एकजुटता दिखाने का, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एकजुट है और एकजुट रही है और एकजुट रहेगी। चुनाव तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होगा, परिणाम आएगा, आप सबको जानकारी मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है उसके जरिए प्रयास है उनका अगड़ा पिछड़ा करने का। नरेंद्र वर्मा जो 6 बार से विधायक हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने एक प्रयास किया मैसेज कन्वे करने का, कैसे काउंटर करें? समाजवादी पार्टी ने 2012 में उनको विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया था? अगर पिछड़ों के हितैषी थे तो 2012 में बनाते। 2000
2017 के चुनाव के बाद अगर विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो इस समय उन्होंने क्यों बनाया? तो उनका जो पिछड़ा विरोधी चरित्र है, जातिवादी चरित्र है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अड़चन डालने की जो भावना है, वो उसी का संदेश है। मुकाबला है या नहीं है, या फिर क्लीन स्वीप का? मुझे तो लगता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव एक तरफा होगा। अब चुनाव का परिणाम होने के बाद आपको जानते अनामिका, पॉसिबल हो तो वैश्य समाज के वोट पर भी सवाल कीजिएगा। क्या बीजेपी वैश्य समाज को लुभाने की कोशिश करे नितिन अग्रवाल का नाम आगे करके? ये भी सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो अनामिका को जो है आप सुन रहे थे, उन्होंने जो है बीजेपी प्रत्याशी से बात की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी बात की, और वो लगातार देखिए, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, वहां पर सभी बैठे हुए हैं, वोटिंग होगी, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और हर वो सवाल हुआ जिसका जिक्र हो रहा था। अनामिका, अनामिका, सवाल ये महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए जीनत, जिस तरीके से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक, आप बात पूरी कीजिएगा। सवाल ये कि ठीक है, समाजवादी पार्टी ने बेशक से नंबर बीजेपी के पास है, लेकिन कैंडिडेट जो उतारा है उसने मैसेज स्ट्रांग दे दिया। आपने अगरा पिछड़ा की बात की, कुर्मी वोटर्स की बात हुई, और फिर यही कहा गया कि बीजेपी वैश्य समाज, क्योंकि पिछले दिनों नाराजगी की खबरें आई, तो उसे साधने की कोशिश कर रही है। मैसेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइमिंग तो बहुत सारे सवाल उठा रही है, आपने 4-4.5 साल में नहीं किया, आज क्यों जरूरत आन पड़ी? देखिए 2022 के चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है आपको विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर, इसका सिर्फ और सिर्फ मूल मंत्र एक ही है, चुनाव से पहले जाति में संदेश देना। हाँ। और शायद यही वजह रही कि आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव के बाद नितिन अग्रवाल के पिता जो नरेश अग्रवाल है, उन्होंने 2018 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें नितिन अग्रवाल ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था। उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी की ओर से बागी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनके निष्कासन को लेकर कोई पत्र विधानसभा में नहीं जमा किया या अपनी ओर से निष्कासित नहीं किया। तो अब तक वो समाजवादी पार्टी की ओर से ही विधायक है, अगर देखा जाए टेक्निकली तो। लेकिन बीजेपी ने नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बना करके ये मैसेज देने का प्रयास किया कि वैश्य समाज को लेकर के भी बीजेपी एकजुट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब हमने निष्कासित नहीं किया, जब हमारे दल के ही हैं, तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी कैसे बना लिया। लेकिन फिर भी नितिन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी उतारा गया है नरेंद्र वर्मा, जो कि 6 बार से विधायक है, काफी सीनियर लीडर है, कुर्मी समाज से आते हैं। तो समाजवादी पार्टी इसी आधार पर वोट जो भी विधायक है, हर दल के विधायक है, उनसे वो अपील कर रही है कि आप पिछड़ा समाज के एक नेता को वोट करिए, और वोट देने की अपील कर रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी को ये पता है कि उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के जरिए वो प्रयास चाहते हैं करना कि 2022 के चुनाव से पहले पिछड़ों को लेकर संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, इसलिए बीजेपी पिछड़े समाज के प्रत्याशी को जिताना नहीं चाहती है। तो 2022 के चुनाव से पहले ये जो विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव है, ये बेसिकली मैसेज कन्वे करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। आप रहिए, और नंबर्स को समझाना भी बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत क्लियर है, बीजेपी के पास नंबर्स हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानते हुए कि उसके पास नंबर्स नहीं है, उसने अपना प्रत्याशी उतारा, और ये माना जा रहा है कि वहीं से स्ट्रांग मैसेज दे दिया, और ये पूरा जो चुनाव है इसे एसपी बीजेपी कर दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी, ना पहले ऐसा हुआ कभी। उस लिहाज से भी देखें तो बीजेपी के पास अगर 304 है, एसपी के पास 49-16 अपना दल के पास है। और अगर हम निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो देखिए ये भी बहुत दिलचस्प है, 396 निर्वाचित सदस्य, जिसमें से 304 बीजेपी के पास, 7 सीटें खाली, और एसपी के पास 49। क्रॉस वोटिंग भी होती है, तो आप ये देखिए कि 304 और 49 के बीच का फासला कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। अनामिका, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि कोशिश हो रही है मैसेज देने की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव वाले राज्यों के चुनावी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो शामिल होंगे। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। खबरें तो ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, ये बैठक कब शुरू होगी और क्या अंदर खाने से खबरें हैं इसमें?
थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होगी और जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के पार्टी किस तरह से तैयारियां कर रही है और आगे किस तरह का रूपरेखा पार्टी तैयार करने वाली है, इस पर आज मंथन किया जाएगा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले ही दिनों जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी उन्होंने किया था और लगातार हमने देखा कि वो अपने महासचिवों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और एक रूपरेखा और कैंपेन को किस तरह से धारदार बनाया जाए इसकी तैयारियां हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आज की बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन को आमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री हैं, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो इन तमाम मसलों पर आज आखिरी मुहर जो है इस बैठक में लगाई जाएगी। और बिल्कुल संभावना ये भी कि जो स्टार प्रचारक होंगे इन राज्यों में उनका भी जो है चयन होगा। बहुत शुक्रिया अनूप, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया, कहा अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता और गरीब जनता की गाड़ी वाहनों का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियां भर रही है। आज पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। भाजपा पैसों वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण और देखिए लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सवाल अखिलेश यादव उठाते रहे हैं और आज उन्होंने ट्वीट किया और लिखा अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता है और गरीब जनता की गाड़ी वाहनों का जो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियों को भर रही है। आज पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। तंज कसा उन्होंने यहाँ पर। भाजपा पैसों वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड जो है वो भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल के विज्ञापन की इस तस्वीर में देश के सियासी इतिहास की झलक है। जानते हैं 1996 में जारी किए गए इस विज्ञापन की कहानी। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। इस तरह वाजपेयी पहली बार सिर्फ 13 दिन ही पीएम रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 तक भी पीएम बने। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करेंगे। वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में उनका ये प्रदर्शन है। तो अभी आपको हमने जानकारी दी, अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के दामों पर लेकर ट्वीट किया था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है अब इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता है, ये बात कह रहे अखिलेश यादव, और गरीब जनता की गाड़ियों का डीजल पेट्रोल महंगा है। और बीजेपी गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियां भर रही है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अलाउद्दीन से बात करेंगे। अलाउद्दीन, अभी तो हम ट्वीट का जिक्र ही कर रहे थे और क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र भी है, एक दिवसीय, दबाव बनाने की कोशिश।
जी हाँ बिल्कुल, आप एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। ये लोक भवन में ठीक पीछे मंत्री कार्यालय सिक्योरिटी आप देखिए, सिक्योरिटी सुबह से लगातार 9 बजे दिखा रहे थे कितनी अपडेटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक इस कम से कम सर्किल के अंदर जो बेहद जो है नाजुक सर्किल है इसके नीचे आ गए। काले गुब्बारे उड़े हुए हैं, विधायक लोक भवन ठीक पीछे काले गुब्बारे, क्या मकसद? देखिए काले गुब्बारे क्या, अब लोग पूरी तरीके से अपने दिल को काला इनके लिए कर चुके हैं। आप ये समझ लीजिए महंगाई कहाँ पहुँच गई। आज 1000 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया, डीजल का रेट 100 रुपये से ऊपर पहुँच गया, पेट्रोल का रेट 100 रुपये से ऊपर पहुँच गया, रसोई गैस देखिए, और आप देखिए मिट्टी का तेल तो सिरे से गायब हो गया, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें सरसों का तेल आप देखिए 200 रुपये से ज़्यादा सरसों का तेल हो गया। महंगाई के नाम पर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, देश को तबाह कर दिया। आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान। और आप जान लीजिए आज हम कहना चाहते हैं आवाम की आवाज नकारे खुदा होती है। आप देखिए डेंगू के नाम पर बर्बाद कर दिया, तमाम मौतें हो रही हैं। एक विधायक मेरे साथ और है, क्या सदन शुरू होने से पहले कोई दबाव बनाने की कोशिश? देखिए ऐसा है कि हम लोग लगातार जनता का जो मुद्दा है महंगाई, आज महंगाई डाइन बनी हुई है। पहले ये डाइन चिल्लाते थे, आज इनकी मौसी हो गई। हम उनको बताना चाहते कि आज जनता ठीक है अलाउद्दीन, लेकिन जनता भी समझ रही है कि बहुत देर कर दी आते आते महंगाई के मुद्दे को लेकर। शायद चुनाव आया तो याद आई है महंगाई भी, ऐसे भी आरोप लगते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम, दोनों के दामों में 35 की बढ़ोतरी।